तो रात का खाना बन गया है, लास्ट रोटी है। जा रहे टॉयलेट का कपड़ा जमा है, पहले उनको धोएंगे। डायपर के बिना ही सब चीज़ होता है दिक्कत। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों हर हर महादेव। आप लोग कैसे हैं? पूजा राजेश ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत होगा। भगवान के पास आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त अपने जीवन में। भी बहुत दिक्कत है, डायपर नहीं मंगा पा रहे हैं, इसी वजह से बिछावन पर टॉयलेट कर लेते हैं। इस बार हम डायपर मंगा लेंगे क्योंकि योगा करते समय डायपर का ज़रूरत बहुत पड़ता है। तो जा रहे जो ही सारा कपड़ा धोने के लिए। मास्टर साहब को देख लीजिए, योगा हो रहा है, आज फिर से वही स्थिति में है। कभी भी चिल्लाने लगते तो देख लीजिए थोड़ा सा अभी तुरंत मशीन में धो के ही रखे थे, आप फिर कर दिए। जाने सबको धो देंगे क्योंकि रात में दिक्कत हो जाता है बहुत ज़्यादा। बर्तन भी है 2-4 ठो, वो भी धोना पड़ेगा। एक पल नहीं आराम होता है, भर दिन काम काम काम। तो इधर अंधेरा है नल के पास, तो शाम में कपड़ा की सबको पसार लेते हैं। रात भर में हवा में सूख जाएगा, नहीं तो सुबह के लिए फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। खाली कपड़ा बर्तन यही टॉयलेट इधर उधर, लेकिन क्या करें, हम तो समझ। जैसा कि आप लोगों को पता, हमारे पति जब से बीमार पड़े हैं तब से सोचिए एक पल का सुकून का चैन का सांस भी नहीं लिए हैं दोस्तों। इसी तरह जो है सारा दिन में काम से गुजरता है, रात में भी कभी चैन नहीं है। खाना बनाते बनाते टॉयलेट हुआ तो सारा कपड़ा फिर से इनका बदलिए। मेन बात है कि डायपर जो नहीं है ना, इसी वजह से इतना दिक्कत होता है। अभी हमको कुछ ऐसा दिक्कत, इसीलिए हम डायपर नहीं मंगा पा रहे हैं। और डायपर भी एनी टाइम हम लगा नहीं सकते। हो सकता है एक्सरसाइज के समय थोड़ा लगाएंगे तो उस समय टॉयलेट जो होता है इनका उतना नहीं हो पाएगा और कपड़ा इतना गंदा नहीं होगा, इसी वजह से काम बढ़ जाता है। अभी गणेश जी का थोड़ा पंडाल लगा हुआ है, सोचे कि किसी दिन जाएं दर्शन करने के लिए। पहले हमें जाया करते जब ये ठीक थे। गर्मी से दिमाग माथा में दर्द इतना हो रहा है, सुबह चाय नहीं पिए थे, इसी वजह से इतना दर्द हो रहा है। क्या है आपके लिए गाना? बोलिएगा तब गए। रात दिन तुझको मैं याद करती हूँ, ओ जुदा ना तू याद करती। मास्टर साहब मेरे गुस्से में बहुत है, नहीं सुनना गाना। आप हमसे जुदा होकर रहिएगा। नहीं, ऐसे जुदा नहीं होना चाहिए, जुदा नहीं होना चाहिए। ऐसे जुदा हो जाइएगा, नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए। बाबू है मेरे, सोनी मोती है ना, व्यस्त है। तो देख ही रहे कि हम कितना परेशान है, इतना काम रहता है। रात में भी चैन नहीं है, टॉयलेट का कपड़ा रात में भी धो सुखा उठाओ, यही सारा दिन लगा रहता है। और बता रहे थे कि हाँ मेरे ज़मीन का जायदाद का बात क्या बोल बताए भाई। हम चाहते हैं कि घर किसी तरह हम बनाएं, घर का स्थिति बहुत ख़राब है, लेकिन वो भी अभी हमारे पास नहीं। लेकिन वो भी बटेगा तभी तो बनाएंगे, बिना बाटे बना ले कल कोई बात होगा। जानते हैं दियाद वाला बात कितना ख़राब होता है। कल बेईमानी कर ले चाहे कुछ और हो जाए, हमारे पास तो कोई है नहीं जो दौड़ भाग करेगा। कुछ बात कर दे, कहेगा नहीं हम इधर से लेंगे उधर से लेंगे, तब हम कहाँ जाएंगे, कैसे होगा? आप ही लोग कहिए कि बंटवारा हो के घर बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। तो अकेले औरत इतना सारा जिम्मेदारी और टेंशन है, बच्चों का परेशानी समस्या चाहे ही कर रहा है। अजय सर, मास्टर साहब ठीक है, क्या लेगा रे, क्या लेगा? एगो ये अलग जिद मचले हमको पैसा दो शिक्षक दिवस का। हमेशा कुछ ना कुछ के लिए पैसे स्कूल में मांगा जाता है। स्कूल है कि क्या है पता नहीं। कभी 400 रुपये एग्ज़ाम फी, हर 6 महीना 4 महीना में मतलब 3 महीना एग्ज़ाम, महीना में मतलब 4 बार एग्ज़ाम फी दीजिए। तब किसी 15 अगस्त का दीजिए, कभी सरस्वती पूजा का दीजिए, कभी चिल्ड्रन का दीजिए, कभी शिक्षक दिवस का दीजिए। देते रहिए पैसा, पैसा का कोई अंत नहीं है। जिद मत चले कि पैसा दो दो। हम अभी बोले पैसा नहीं है, कल का क्या है पैसा दो दो। हम किसी तरह देना पड़ेगा कहीं से व्यवस्था करके। मास्टर साहब ठीक रहते थे, सबके लिए सोचना नहीं सोचना पड़ता है। माजे सर ये अपने बेचारे हो, शुद्ध बुद्ध मैंने क्या बोलेंगे, देखते हैं शुद्ध बुद्ध सब है। मैं तुम्हें चाहूँगा, ये तो गुस्सा में है, हमेशा गुस्से में रहते हैं। हर 2 दिन के बाद इनका क्या होता है, कुछ भी बात पर गुस्सा हो जाए नहीं लगते। आप लोग को क्या कहेंगे जब ना, मतलब इन बात इनका ब्रेन जैसा स्थिति में उस हिसाब से अपना चलते हैं। यही है ना बात। अभी कितना मुश्किल से उतारे इनको बिछावन पर से, उतार नहीं रहे थे।
खा लीजिए, फेंकना नहीं। देखिए हो गया आज तो मुश्किल। खाला बाबू ना, खाला सुन जाते हैं ना, इसी तरह करते हैं, खाने फेंक देंगे, खाने पर सब गुस्सा है इनको। पहले कोई गुस्सा नहीं आता था, अब देखिए खाली गुस्से आता है इनको, डर से भूलना नहीं चाहते हैं। मौसम थोड़ा हल्का है, तो परसों नहाए थे तो उसके बाद ये पूछ लेते हैं, पूछना भी जरूरी है ना। तबीयत ठीक रहता तो नहला देते, समझे। तबीयत नहीं मेरा ठीक है। के हो? हाँ, जिनका सिर्फ देहात ही पहुँच देते, क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा। सुबह से उठते हैं, सोचिए सुबह दलिया बनाना, पहले इनको ब्रश कराना, लेटरिन बाथरूम कराना, फिर झाड़ू लगाना, खाना बनाना, नाश्ता बनाना, तब जाके बर्तन कपड़ा सब रहता है, उस सब को धोना, फिर पूजा पाठ नहाना, तो ना बहुत काम हो जाता, थक जाता है मन। रात में भी चैन से कहाँ सोते, रात में भी करवट देना है, टॉयलेट के कपड़ा बदलना, फिर इधर से उधर घुमाना, इसी तरह सारा दिन रात ऐसे गुजर जाता, आराम तो होता नहीं। और मेरा तबीयत भी सही नहीं रहता है पहले के बाद ही। 5 सालों से इतना शरीर थक गया है, क्या करें। अब तो समझ में नहीं आता कि अब हमसे होगा कि नहीं होगा। बस भगवान महादेव बातें जा रहे हैं, हम करते जा रहे हैं। अभी गैस इनको इतना बुरी तरीक़ा से फंसा हुआ था, कैसे कैसे हम निकाले हैं। देखिए फिर रो रहे हैं, कितना मुश्किल से चुप कराते, रोते रहते हैं, चुप ही नहीं होते, कि समझ में नहीं आता। बच्चों की तरह हमेशा ऐसे गुंगियाते रहते हैं, क्या करें। ऐसे पेशेंट के साथ ऐसा होता है दोस्तों। बस भगवान ऐसा किए हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते। इनसे ज़्यादा तो, हमसे ज़्यादा तो ये पीड़ा में है कि वो बता भी नहीं सकते अपना दर्द और तकलीफ़। बस इनकी तकलीफ़ को हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। बस थोड़ा बहुत कर समझते हैं तो कर पाते, नहीं तो क्या करेंगे। हम समझेंगे तब तो कर पाएंगे इनका समाधान। थोड़ा सा देखिए, हमारे पति तो वैसे पहले ये सब नहीं कर पाते थे। चलिए खा सकिए, एक पैर हम ऐसे बढ़ाते हैं, पहले ये सब नहीं कर पाते थे। धीरे धीरे देखती है किसी तरह घसकते हैं, और रात में भी करवट दिलाना पड़ता है। इसी तरह हमको घसका के बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी तो जीत पकड़ लेते, घसकते ही नहीं हैं। उस समय तो सोचिए कि क्या क्या करना पड़ता है, मतलब जान पे इधर से उठा के इधर से उठा के उधर करना पड़ता है। अभी देखिए इसी तरीक़ा से रात में भी हम करवट देते हैं, और उठा के करवट ये बगल सू बगल 2 बार तो करवट देना पड़ता है। टॉयलेट भी किए तो इसी तरह करना पड़ता है। सारा कपड़ा बदलना, पूरा बेडशीट डोरशीट तकिया सब कुछ भीग जाता है, तो क्या करेंगे। इसी तरह देते हैं करवट। एक साइड तो करवट ले लेते बहुत आसानी से, दूसरे साइड ही करवट नहीं ले पाते, उस साइड इनको दिलाना पड़ता है। और तकिया पीठ में इसलिए लगाते हैं कि आराम से सो सके। करवट ऐसे हो जाएगा तो फिर ये डब्बा हर जगह, इसी डब्बा में इनका टॉयलेट उलेट जाता है। कभी कभी यही हटा लेते तो पूरा बिछावन टॉयलेट हो जाता है। रात भर हम नींद में भी चेक करते रहते, डब्बा हटा तो नहीं। 2 बार 3 बार रात में चेक किए, तब जाके इनका डब्बा देखे